क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अरशद अली है। करंगी 1.5 नंबर से आए हैं हम। अच्छा, क्या हुआ कि क्या हुआ? हुआ ये कि माजिद और महनाज के साथ हमने कमेटी डाली थी। अरसे दराज से हम जानते थे उसको, पड़ोसी में रहते थे। पहले हमसे सही सही चलती थी, कमेटियाँ भी देती थी। फिर हमने बाहर की कमेटियाँ डलवाई, 1 लाख रुपया महीने की कमेटी देते थे। इसके बाद जब हमारा नंबर आया, नंबर आने के बाद 2-4 महीने टाल मटोल करती रही। फिर घर से भागी, उसने उसके मियाँ ने ज़मान टाउन थाने में एफआईआर भी झूठी कटवाई, ड्रामा रचाया, हमारे ऊपर बयान दिए, उधर भी झूठा साबित हुए। उसके बाद फिर हमने पैसे मांगे, फिर वो भाग गई। फिर हम पैसे मांगने गए, बोली अगर आप पैसे मांगोगे तो मैं फिर आप पे बयान दे दूँगी, आपके घर वालों पे। आप पे 11 लाख रुपया है, अभी दे नहीं रही हमें, टाल मटोल करते हैं। आपके खिलाफ झूठे पर्चे करवाते हैं? जी जी पास आ रहा है वही तो। जी। पुलिस क्यों कर रहा है? नहीं नहीं, पुलिस वालों ने तो बहुत अच्छा तावन किया हमारे साथ, जो मुतलका थाने का बहुत अच्छा तावन किया, उन्होंने झूठा साबित भी किया। अभी वो हम पैसे मांगते हैं, कभी किसी को भेज देते हैं धमकियाँ लगाने के लिए, कभी किसी को धमकियाँ लगा देते हैं कि आप पैसे नहीं मांगो हमारे से, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर हमने एक रुकैया मैडम है सदर की सीटीडी वाली, उसके पास गए इंसाफ के लिए, लेकिन वो 4 नंबर थाने में वो आई, उसने इंसाफ दिलाया, बुलाया उनको, टाइम भी दिलवाया 5 महीने का। जब टाइम 5 महीने का पूरा हुआ, फिर उनके साथ मिल गई वो पैसे। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हुए हैं, अभी आपको जान से मारने की धमकियां दे रही हैं? जी जी, अभी धमकियाँ दे रही है। जो रुकैया मैडम है, उसने हमारे से पैसे लिए ये फ़ैसला करवाने के लिए। फ़ैसला भी करवाया, जब वो फ़ैसला होने के बाद टाइम पूरा हुआ 5 महीने का, फिर उनके साथ मिल गया। हम रुकैया मैडम से पैसे मांगते हैं, बोलते हैं आपने फ़ैसला करवाया, वो बोलती है अगर आप मेरे से पैसे मांगोगे मैं उनके साथ खड़ी हो जाऊंगी। अभी वो इतनी ज़ालिम निकली, हमें भी धमकियाँ देती है रुकैया मैडम, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, अपने आप को एसएसपी बोलती है। अभी आप घर से बाहर हैं? जी जी, अभी हम घर से बाहर हैं। जी जी, जिनके पैसे देने वो हमारे से मांगते हैं, मेरे अपने पैसे नहीं थे, ज़्यादा बाहर के पैसे थे। लाख रुपया महीने इनको मैं पैसे देता, जिसके हमारे पास सबूत भी है, रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है। क्या मुतालबा है? मुतालबा यही है बस, हमारे पैसे दिलाए जाएं, इनसे पूछा जाए, रुकैया मैडम से पूछा जाए कि आपने फ़ैसला करवाया, पैसे क्यों नहीं लेके दिए। एक फैक्ट्री का मालिक है, वो जामन बना था, वो उससे फ़ोन किया, वो बोला रुकैया मैडम मेरे से पैसे ले गई है। अच्छा, कुछ चेक वगैरह? नहीं, चेक वगैरह नहीं, स्टाम्प वगैरह हमारा हुआ था 4 नंबर थाने में, लेकिन वो रुकैया मैडम के पास है, हमारे पास फ़ोटो कापी है एक, वो भी उसके पास है। अच्छा, अब वो आप लोगों को जान से मारने की धमकी जी जी आप लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई करोगे तो जी जी जी, वो भी देते हैं। रुकैया मैडम जो एसएसपी है सीटीडी वाली बनी हुई, पता नहीं बनी हुई है या नहीं है, रब जानता है, लेकिन वो बोलती है अगर उन कार्रवाई को करेंगे उनके खिलाफ, माजिद और महनाज के, मैं आपके खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। वो भी हमें धमकियां देती हैं, कल को मेरे बच्चों को कुछ हो गया कौन ज़िम्मेदार है? ये रुकैया मैडम जो सीटीडी वाली एसएसपी है ना, यही ज़िम्मेदार होगी। ये उसके साथ मिली? जी जी, खुद उसने अपने मुंह से इकरार किया कि मैं अगर आप उनके साथ कार्रवाई खिलाफ करोगे मैं उनके साथ खड़ी हो जाऊंगी। फैसले के लिए हम लेके गए उसको, पैसे हमने दिए, लेकिन आप उनके साथ मिली हुई है वो। 1,21,000 रुपये इसने हमारे से लिया। अच्छा, पैसे भी नहीं दे रही, जो फैसला करवाया उनसे भी पैसे लेके नहीं दे रही। 11 लाख रुपया मेरा है। अच्छा जी, 11 लाख आपने अलग उसको कमेटी को दिए? 11 लाख रुपया मेरी कमेटी निकली थी, लाख रुपया महीने की कमेटी भरता था। जब मेरा टाइम आया, कमेटियाँ भी ख़त्म हो गई, वो घर से भाग गई। घर से भागने के बाद फिर आई, फिर हमने पैसे जब आप मांगते हैं, वो बोलते हैं, उसका मियाँ माजिद बोलता है अगर आप पैसे मांगोगे कुछ करोगे मैं आपके खिलाफ अपनी बीवी को बोलूँगा बयान दे, डराती है। अच्छा बीबी, आप बताएं, आप घर से बाहर हैं जी, बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है आप लोगों के साथ, क्या कहना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पैसे हैं ना वो हमें मिल जाए, और हम ना जो कर्जा है हमारा उतर जाए। और ये हमारे अपने पैसे नहीं है, ये बाहर वालों के पैसे हैं, और हमें आके वो तंग करते हैं, हमने उनको पैसे देने हैं। और कहिए मैडम को बोला था कि हमारे पैसे हमें दिला दे, उसने पैसे भी ले लिए और हमें पैसे भी नहीं दिलाए। क्या मुतालबा करते हैं आलम खान से, क्या होना चाहिए? पैसे वापस मिलने चाहिए, किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? हमें तो पैसे मिलने चाहिए ना।
कार्रवाई भी होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए और पैसे भी मिलने चाहिए। हमारे आला अफसरान से, सिंध वज़ीर आला से, आईजी से, डीआईजी साहब से अपील है कि हमारे पैसे वापस दिलाए जाएं, इनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए। जो सीटीडी वाली एसएसपी है, इसने पैसे लिए वो भी वापस दिलाए जाएं, क्योंकि उसने जुल्म किया हमारे साथ। पता नहीं और कितनों से जुल्म किया होगा, इसने जुल्म किया होगा। इनसे हमारे पैसे दिलाए जाए। जिनके पैसे हमने देने हैं, कर्ज़ा देना, घर जाते हैं, वो हमारे घर पे आके खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं हम आपसे पैसे लेंगे, हम आपको ही जानते हैं, हमारे पैसे दे। मैं कहाँ से पैसे दूँ? छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं किधर लेके जाऊँ इनको? बस हमारे पैसे वापस दिलाए जाएं। हम जिनके पैसे देने वो दें। हम घर बेकार हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बीवी है, घर में आटा नहीं है, कुछ भी नहीं खाने के लिए। इसकी वजह से ना काम करने पे जाता हूँ, जब बाहर निकलता हूँ पैसे मांगते हैं, मैं कहाँ जाऊँ? इनसे बोलता हूँ, रकैया मैडम से हम बोलते हैं, वो उनके हमारे ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है। वो बोलती मैं एसएसपी हूँ, मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। किधर जाएं? कल को मुझे कुछ हो गया या मेरे बीवी को कुछ हुआ, मेरे बच्चों को कुछ है, कौन सा? मैं यही ज़िम्मेदार होगी, रकैया मैडम। बस मेरी अपील यही है कि मेरे पैसे वापस लाए जाएं।